हेलो फ्रेंड्स, आई हियर यू के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। मार्स यूसेंग से बिल्कुल अपोजिट था। वो लीजी को बहुत ज्यादा केयर और प्रोडक्शन दिखाता था, यहाँ तक कि वो लीजी से साफ साफ कह चुका था कि वो किसी भी लड़की के साथ डेट नहीं करेगा, न ही करीब जाएगा, क्योंकि वो उससे प्यार करता है जो लड़की उसके सामने है, यानी कि लीजी से। तो सुवे तो अर्डो से प्यार करता ही है, अर्डो भी सुवे से प्यार करने लगी रहती है। वो सुवे की कंपनी में काफी ज्यादा खुश रहती है। तो आगे अर्डो लिटियान से मिलती है और वो उसे खुशखबरी देती है कि वो एग्जाम में पास हो चुकी है और शायद उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाए। ये बात सुनकर लिटियान भी खुश होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब अर्डो कॉलेज नहीं आ पाएगी तो ये बात जानने के बाद वो सैड होता है। तो वर्कशॉप में सुवे अलग अलग वायलिन बजाकर अर्डो को शो करता है और अर्डो बहुत ज्यादा खुश होती है। सुवे जब देखता है कि अर्डो वायलिन से प्ले कर रही है तो वो उसके साथ मिलकर वायलिन बजाता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। लीजी मार्स के साथ एक डिनर डेट पर गई थी और वहीं पर यूसेंग भी मौजूद था। यूसेंग लीजी और मार्स को एक साथ हंसते हुए बातें करते हुए देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है और खूब ढेर सारा ड्रिंक कर लेता है। इधर मार्स लीजी से कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ में अपना दिल निकाल कर रख दिया है और लीजी इसकी इस बात पर हंसने लगती है। लीजी भी ड्रंक हो गई रहती है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो मार्स उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वो लीजी को संभालने की कोशिश करता है और यूसेंग ये देखकर मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। यूसेंग को लगता है कि मार्स लीजी के ड्रंक होने की सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे किस करने जा रहा था। लीजी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यूसेंग उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है कि तुम इसे कुछ भी तुम्हारे साथ करने दोगी, और लीजी को इस बात पे गुस्सा जाता है। वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। लीजी मार्स के साथ वहाँ से चली जाती है और यूसेंग वहाँ पर देवदास की हालत में आंसू बहाने लगता है। इधर अर्डो सोफे पर ही सो गई रहती है। सुवे उसे ब्लैंकेट उठाता है और उसकी केयर करता है। फिर आगे सुवे अर्डो को सरप्राइज देने के लिए कहीं ले जाता है और अर्डो काफी एक्साइटेड भी रहती है। तो एक जगह जाने पे सुवे कहता है कि यहाँ पर फायरफ्लाइज रहती हैं जो यहाँ पर रोशनी पैदा करती हैं, और ठीक उसी तरह तुम भी मेरी जिंदगी में आई ढेर सारी रोशनी लेकर तुमने मुझे रास्ता दिखाया। और इस तरीके से सुवे फाइनली अर्डो से अपने प्यार का इजहार करता है। अर्डो उन फायरफ्लाइज को देखकर खुश होती है और उसके बाद वो अपने करियर के लिए विश भी मांगती है। तो यहाँ पर ये दोनों सच में एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, मगर इस बार असलियत में। तो सुवे अर्डो को किस करता है और अर्डो भी बदले में उसे किस करती है। वो दोनों ही काफी खुश रहते हैं, लेकिन इधर यूसेंग का हाल बेहाल रहता है। वो अपनी असिस्टेंट को भी सीधा रास्ता दिखा देता है। जब वो उसे कुछ और आइडियाज बताती है तो वो कहता है तुम कुछ ओरिजिनल सोचो, ना कि दूसरे की कॉपी करो। लीजी यूसेंग को मैसेज भेजती है कि सब भूल जाओ, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, और यूसेंग और भी ज्यादा अपसेट होता है। आगे लीजी इमोशनल होकर यूसेंग के दिए हुए सारे गिफ्ट्स और सामान को वापस लौटाती है और इस तरीके से वो फाइनली मूव ऑन करती है। यूसेंग कहता है कि ऐसा मत करो, हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो लीजी कहती है नहीं। वो कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो तुम मेरे पीछे तब आते जब मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन तुम्हें एहसास तब हुआ जब तुमने मुझे किसी और आदमी के साथ देखा। तुम सिर्फ जेलस हुए हो। यूसेंग दुखी होता है और इमोशनल, और लीजी भी काफी ज्यादा इमोशनल होती है। वो उसे एक लास्ट गुड बाय हग देती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और ज्यादा ड्रिंक मत करना और न ही ज्यादा काम करना। वो उसे आगे बाय कहती है और चली जाती है। यूसेंग दुखी होकर रोता है। तो फाइनली वायलिन मेकिंग कॉन्टेस्ट रहता है जिसमें सेकंड प्लेस पे आता है मार्स एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट प्लेस पे आता है सुवे। तो अर्डो सुवे के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। तो उसी स्टेज पे एंट्री होती है एक वायलिनिस्ट की जिसका नाम लिनचिन रहता है। सुवे उसे देखकर शॉक्ड होता है। लिनचिन सुवे को हक करके बधाई देती है और कहती है मुझे पता था कि तुम ही जीतोगे। तो आगे लिनचिन वायलिन बजाती है और सुवे पियानो बजाता है। तो लुलू भी वहाँ मौजूद थी। वो अर्डो से कहती है कि वो सुवे की नेबर थी और बचपन से ही उससे प्यार करती थी, और बड़े हो जाने के बाद जब वो उससे दोबारा मिली तो उसे पता चला कि सुवे तो अर्डो का बॉयफ्रेंड है, और इसके बाद उसे काफी ज्यादा जेलसी होने लगी और वो सुवे को वापस पाना चाहती थी। लेकिन अब वो फाइनली अपने आप को उस दुख और जेलसी से फ्री कर ली है। वो कहती है कि मैं अब अपनी दुनिया में वापस लौट गई हूँ। वो अर्डो से कहती है कि तुम्हें भी इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। अर्डो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। आगे लीजी मार्स के साथ डिनर करती है। मार्स उससे फैमिली प्लानिंग के बारे में बातें करता है और साथ ही उसे प्रपोज करता है अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए और मैरिज करने के लिए। लीजी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। मार्स सरप्राइज्ड होता है और कहता है कि
कि तुम बाद में अपना जवाब बदल नहीं सकती हो। तो लीजी कहती है नहीं, जब मैं अपना मन बना लेती हूँ तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। नेक्स्ट डे सुबह ऑर्डो को बताता है कि कल रात जिसने वायलिन प्ले किया था स्टेज पे वो मेरे वायलिन टीचर की बेटी लिंचिन है। तो मेरे टीचर का मुझे मैसेज आया है कि मैं उनकी बेटी का ख्याल रखूं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस होने वाला है और मैं उसके परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए उसकी हेल्प करूं और वो मेरे ही घर पर रहेगी और मैं पहले से ही ये सब तुम्हें बता देता हूं। ऑर्डो उसकी बात सुनकर अपसेट होती है लेकिन फिर वो स्माइल करके कहती है कि मैं ठीक है इस घर से जा रही हूँ और वो मेरे कमरे में रह लेगी। उसकी ये बात सुनकर सुबह परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा क्यों, इस घर में तो ढेर सारे कमरे हैं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो ऑर्डो को समझाने की कोशिश करता है कि शो अभी खत्म हुआ है और ऐसे उसे तुरंत उसके घर से नहीं जाना चाहिए। लिंचिन वहाँ पे रहने के लिए आती है। वो ऑर्डो से कहती है कि तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, आज से मैं तुम्हारी गेस्ट हूँ। ऑर्डो ब्रेकफास्ट तैयार करती है तो लिंचिन सुबह का फेवरेट कॉफी लाई रहती है। वो उस कॉफी को सुबह को देती है तो सुबह कहता है कि मैं अब इस कॉफी को नहीं पीता हूँ। लिंचिन कहती है कि तुम्हें तो ये कॉफी बहुत ज्यादा पसंद थी ना, तो अब क्या हुआ। सुबह रूडली कहता है कि लोगों की आदतें बदल जाती है। उसका ये रूड बिहेवियर देखकर लिंचिन अपसेट होती है। तो ऑर्डो बात संभालती है और कहती है कि मैंने कभी ये कॉफी पी नहीं है, मैं इसे ट्राई करना चाहूंगी। सुबह देखता है कि ऑर्डो पहले ही अपने काम पर चली गई है। वो लिंचिन के साथ अपने वर्कशॉप जाता है और वहाँ पर लिंचिन की वायलिन की प्रैक्टिस करवाता है। इधर ऑर्डो को लिटियन का फोन आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अब भी एग्जाम के पेपर्स हैं। तो ऑर्डो कहती है हाँ। लिटियन कहता है कि वो भी इस एग्जाम को देने के बारे में सोच रहा है और वो उससे उन एग्जाम पेपर्स को मांगता है। तो ऑर्डो कहती है ठीक है, मैं उसे अरेंज करके कल तुम्हें दे दूंगी। तो लिटियन कहता है नहीं, मैं खुद ही आकर तुमसे ले लेता हूँ। लिटियन सुबह के घर पहुँचता है। वो ऑर्डो के लिए गिफ्ट भी लाया रहता है। तो ऑर्डो कहती है इसकी क्या जरूरत थी। लिटियन कहता है कि ये तुम्हारी पसंद का केक है। वो कहता है कि मैं बाहर ही इंतजार करता हूँ। तो ऑर्डो कहती है बाहर क्यों, आओ अंदर आओ। वो ले जाकर लिटियन को अंदर बिठाती है। ऑर्डो पेपर्स लेने चली जाती है। तभी लिटियन देखता है कि सुबह एक लड़की के साथ घर में आया है और वो सुबह को एक लड़की के साथ देखकर शॉक्ड होता है। वहीं सुबह लिटियन को वहाँ देखकर शॉक्ड होता है और जेलस भी। लिटियन समझ जाता है कि वो लड़की भी उनके साथ ही रह रही है। वो वहाँ से चला जाता है। सुबह ऑर्डो को घूर कर देखता है तो ऑर्डो पूछती है क्या है। सुबह कहता है क्या तुम्हें गिल्ट हो रहा है। तो ऑर्डो कहती है मुझे किस बात का गिल्ट होगा, मैं तो बस लिटियन को नोट्स और पेपर्स दे रही थी। सुबह कहता है कि क्या वो अपने नोट्स यूज नहीं कर सकता है। ऑर्डो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। सुबह कहता है क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा। ऑर्डो कुछ कहने ही जाती है तभी वहाँ पर लिंचिन आ जाती है। लिंचिन सुबह से कहती है कि 1 मिनट के लिए क्या तुम आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह चला जाता है और ऑर्डो अपसेट होती है। तो सुबह लिंचिन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और इधर ऑर्डो अकेली रहती है। तो ऑर्डो को पता चलता है कि वो जापानीज स्कूल एग्जाम पास कर ली है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो खुशी से आकर सुबह के गले मिलती है और उसे भी ये गुड न्यूज देती है। लिंचिन भी ऑर्डो को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। ऑर्डो इतनी खुश रहती है कि वो सुबह से एक बार फिर से गले मिलती है। वो आगे इंटरव्यू के लिए अलग अलग ड्रेस ट्राई करती है। वहाँ पर सुबह आता है और वो ऑर्डो को शूज गिफ्ट करता है। आगे लिटियन ऑर्डो से लिंचिन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो सुबह के मास्टर की बेटी है। तो बस से उतरने के बाद जब ऑर्डो वहाँ से चली जाती है तो लिटियन सीधा जाता है सुबह के वर्कशॉप में। वो सुबह से कहता है कि तुम एक ही घर में 2 औरतों के साथ रह रहे हो। सुबह कहता है कि तुम्हें इससे क्या। लिटियन कहता है कि क्या तुम्हें इस बात की परवाह है कि ऑर्डो कैसा फील कर रही होगी। सुबह कहता है कि अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे खुद सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होगा इनकी लव स्टोरी का अंजाम जानने के लिए इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।